तो 21 अगस्त की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मदन। मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपन बुद्धि और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे तो आप देखेंगे हर देश जैसे एक दूसरे देश से कैसे उसका बुरा हो सके वो उसके लिए ही लगे हुए। तो सारी दुनिया जैसे एक बारूद की उस पर बैठी है, ये सारी मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न है, मनुष्यों की कौन सी चाहना बाप ही पूरी कर सकते हैं। मनुष्य चाहते हैं शांति हो। दुनिया में सारे यही चाहते हैं कि भाई विश्व में शांति स्थापन हो, मगर शांति क्या है वो भी किसी को नहीं पता। उनको लगता है बस वॉर नहीं हो रहा है तो शांति है। तो वास्तव में बाबा कहते हैं बाबा स्थापन। लेकिन अशांत किसने बनाया है ये नहीं जानते। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया। भारत में जब पवित्रता थी तो क्रांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बदला नहीं सकता। लोगों ने बहुत कोशिश करी कि वो सुख शांति दुनिया में स्थापित कर सकें, मगर ये सिवाय बाबा के अलावा किसी और का काम नहीं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। वो ये किसका सत्संग। मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। इस सत्संग में गए, थोड़ी देर सुन लिया, मन को शांति मिली, वापस घर आए, दोबारा काम वही शुरू हो गए। सत्संग से क्या प्राप्ति है ये कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं, फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो। भारत में तो सत्संग ऐसे ही होते हैं, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं, वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है। बाकी है मनुष्य। बाकी दुनिया में जो भी कोई सत्संग है कुछ भी है वो सब मनुष्यों द्वारा स्थापन किए हैं। तो ये स्वयं परमात्मा द्वारा, सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं, इसीलिए इसको सत्य कथा कहते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी ये है, जबकि ये रात से दिन होता है। जो संगम युग है ये है पूर्णमासी सब सत्य। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। शिव बाबा है, उसे कभी ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने, क्योंकि बाबा ने हमारी तुलना चंद्रमा से करी। वो कई जो अभी हमारा जो सौर मंडल का सूर्य है उसको तो ग्रहण लगता है, अगर बाबा को कभी ग्रहण नहीं लगता तो वो बात बाबा ने क्लियर करी। उसकी ही महिमा गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता है, वह तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों की ही सम्मुख रखता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। तो हम कहा, बाबा कहता है बंदर से मंदिर लायक, कहाँ बंदर जैसे विकार, और मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया, शिवालय। सतयुग शिवालय है, शिव का स्थापन करा हुआ। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवता, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5,000 वर्ष पहले ये देवी देवता भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती है, तुम बच्चे जानते हो। वह नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया, नया भारत, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य। आत्मा को बुद्धि में आता है यहाँ देवी देवताओं का राज्य था। एक भारत में ही है, क्योंकि देवी देवताओं का राज्य था भारत में ही।
सुख शांति संपन्नता थी। बाकी कोई देश तो इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। इसलिए हमारी बुद्धि में ही आता है कि यहाँ पे देवी देवताओं का राज्य था। जब सिकंदर यहाँ पर अटैक उसने करा था, जब वो पोरस के पास, जब उसने पोरस को जीत लिया, तो जब वो अंदर मगध के अंदर बढ़ने लगा, फिर वहाँ के लोगों ने यही बोला कि जो व्यास नदी है, इसको जो भी कोई क्रॉस करता है, भारत जो है देवी देवताओं की पावन भूमि है, उसको बीमारी लग जाती है। हालांकि वो अफवाह फैलाई गई थी, मगर कहा उस वक्त यही जाता था कि भारत देवी देवताओं की भूमि है। वही बाबा कह रहे हैं कि देवी देवताओं का राज्य था। परंतु ये विचारों को पता नहीं है कि ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापित किया। तो ये राज्य भारत के पास जो आया, वो दिया किसने? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो, इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। ये जो दुनिया का इस वक्त बॉम्ब है, ये जैसे दुनिया में जो लगा हुआ है, ये सब जीरो हो जाएगा। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शांति कब स्थापन होगी। वही जो हमने पहले बात करी कि शांति का अर्थ क्या है, और अशांत किसने किया। वो तो कहेंगे भी फला देश देखो अशांति करता है, जैसे हम बात करते हैं भी फला पड़ोसी फला व्यक्ति हमें परेशान करता है, वैसे देश भी आपस में ऐसी बात करते हैं। तो ये गलत बात है। किसी ने दूसरे को अशांत नहीं किया, ये पांच विकारों ने किया। कुछ बता नहीं सकते कि इन पांच विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्र पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं, नीच पापी हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं कि ये देवी देवता कौन है, ये हम पर क्यों कृपा करें। तो ये सारी बातें तो जानते नहीं। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। जब बाबा आते हैं फिर बाबा हमें बार बार समझाते हैं। बाप आते ही है बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, ये तो देहधारी है। तुम्हारी नजर ऊपर में, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को नहीं देखना है, तुम्हारी नजर ऊपर शिव बाबा के पास है। हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है। शिव बाबा को अपनी देह है। शिव बाबा बिना देह के, नाम तो देह पर पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी है महान आत्मा पापात्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही, वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते। तुम कहते हो परम आत्मा सुप्रीम, वह है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। बाबा ने अपना परिचय दिया। बाबा ने ऊपर बोला ना कि मेहनत करते हैं, तो बाबा ने वो अपना परिचय दिया। उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता तरफ। नयनहीन को राह दिखाओ, कौन से नयन नहीं है? ये जो आंखों के नयन है ये तो सबके पास होते हैं। तो नयनहीन माना जो बुद्धि रूपी जो ये ताला लग गया है, उसको नयनहीन। जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वे जीवन मुक्ति में हैं, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती हैं। सारी आत्माएं एक एक करके पहले बहुत अच्छे उसमें आती है, फिर धीरे 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 करके जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है। आपको पता है वृक्ष कैसे बड़ा होता है? एक टहनी, उसमें से दो, फिर उसमें से चार, ऐसे ऐसे। तो ऐसे धर्म में भी ऐसे ही हुआ। आप देखिए, हर धर्म टूट टूट के उसमें छोटे छोटे अलग अलग धर्म बन गए। देशों के साथ भी ऐसे हुआ। हर देश छोटे छोटे टूट टूट के उसमें से अलग अलग, इंडिया में ही आप देखिए, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कितने सारे अलग अलग देश बन गए। तो वो जीवन बंद हो जाता है। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है ही सत्य में, जबकि एक राज्य होता है, उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य, फिर उसके बाद जो अगला राज्य जो आता है वो द्वैत द्वापर से जो स्टार्ट होता है, उसमें दो मतें, हर चीज की दो मतें।
अर्थात डेविल का राज्य होता है, तो वहां से डेविल का राज्य शुरू होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म है। तो क्योंकि अभी तो हम सारे शिव बाबा से ही पढ़ रहे हैं, बाबा की बातें ही समझ रहे हैं, तो इसलिए यही धर्म जो आगे स्थापन होगा, तो हम सारे एक से सीखे हैं, एक ही प्रिंसिपल सीखे हैं, तो वहां पे एक ही धर्म होगा। इसलिए बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है दुनिया में, और कहीं भी आप चले जाएं, आपको एम ऑब्जेक्ट कहीं देखने को, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कुछ भी हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है, क्योंकि ये परम धाम में उल्टा झाड़ है। पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नई कहेंगे, नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता। पुरानी होने में भी टाइम लगता है, पहले नई थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था। अब भारत में भी ऐसे चाहते हैं। उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके। उस समय जब राज्य था, श्री नारायण का जब राज्य था, तो और किसी का राज्य नहीं था, ना कोई बाकी देश ना कुछ। वो तो सारे बाद में, अमेरिका वगैरह तो सब बहुत बाद में आए हैं। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो ना सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की, एक शिव बाबा की। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। गीता में आता है, हे अर्जुन, जब तक मैं ना आऊं और मैं कर्तव्य करके ना दिखाऊं कि कैसे करा जाता है, तब तक मनुष्यों को कैसे पता पड़े। क्योंकि वो बीज रूप है, तो हर तरीके की ऊर्जा मुझसे ही लेते हैं। प्रेरणा है वो भी हम सारी शिव बाबा से ही लेते हैं। उस पर चलने की ऊर्जा है वो भी शिव बाबा से ही लेते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल कल पाता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बना। इसलिए उसमें ये भी बोला कि तू और मैं अनेक बार मिल चुके हैं, हम बाबा से अनेक बार मिल चुके हैं, अब तो हमें पता पड़ गया। फिर आधा कल बाद तुम वह राज्य भाग्य गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। माया मन को उड़ा देती है, तो मन कंट्रोल में ही नहीं रहता, इधर से उधर, उधर से उधर भागता रहता है। माया भी कहती है, वाह, हमारी सेना से कोई वहां कैसे जा सकता है, भाई हम पहले तो माया के मुरीद थे, पांच विकारों में ही डूबे हुए थे, अब जब यहाँ आते हैं तो माया कहती है, भाई मेरा यहाँ का क्यों आ जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है तुम्हारी माया के साथ युद्ध। बाकी ये कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है, ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई। बाकी वह लड़ाइयां तो चलती आई हैं जो दुनिया में लड़ाइयां हैं। पहले तलवारें थी, पहले तो जो आपस में राजा महाराजा या देश लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे। फिर बंदूकें निकली हैं, अब तो बॉम्ब्स निकले। तो ऐसे ऐसे बॉम्ब से कि वो कहते हैं भी एक अर्थ को क्या, हम बहुत सारी अर्थ को तबाह कर सकते हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम सो देवी देवता थे। और सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं और फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे। इन आंखों की बात नहीं है। वो जो नयनहीन थे, हमें भी कुछ भी पता नहीं था कि देखिए दुनिया में आप जैसे ऐसे न्यूज पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रकृति का प्रकोप या आपस में रंजिश बड़े बड़े लोगों में, देशों में बढ़ती चली जाती है। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब वो रंजिश बढ़ती जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो वो जरूर करेंगे लड़ाई। अभी ना तो इसलिए नयनहीन है। ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। अब हमें ज्ञान मिल गया कि ये तो होना है, अब आगे क्या। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है, सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो अब बाबा आते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं, वे बताते हैं देखो ये होने वाला है। वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है। परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। तो सतयुग में जो देवी देवता हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि हम पीछे विनाश होकर आया है और हमने उसके बाद हमें राजाई मिली है और फिर दोबारा से हम गिरेंगे। उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो उनका तो सब खत्म हो जाए, राजाई का सुख चला जाए। बोला है बाबा ने।
सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे फिर तो नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी चली जाएगी, चली जाती। तो फिर वो इस चीज की तैयारी करते कि चलो भाई इसको रोको, वहां तक जाए ही ना। तो बाबा ने कहा इसलिए वो तो सुखी चली जाएगा। ये नॉलेज अभी ही रहती है। तो मीठे मीठे से कि लदे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5,000 वर्ष बाद फिर से अपना राज्य भाग्य ले। ये समय का पहिया दोबारा से घूमा, और जैसे गीता में वचन है वैसे बाबा आया, और भी बाबा से आकर मिले। फिर 5,000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑल राउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने। ये ज्ञान किसको नहीं है? गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवान वाच है ना। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। वो तो जैसे बाबा कहते हैं कि भारतवासियों ने अपने पर ही कुछ चमाट मारी है। जो हमारे ही जो पवित्र देवी देवता थे उनको ऊपर ही कलंक लगा दिया। श्री कृष्ण के ऊपर बोला कि वो उस वस्त्र चुराते थे, रानियां चुराई। श्री राम के ऊपर दूसरे लगाए हैं, हर एक के ऊपर लगाए। यहाँ तो तुम आपे ही भाग कर आए हो। शुरुआत में जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए और जब ये ज्ञान देना शुरू हुआ, उसके बाद बहुत विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ उसका। उसके बाद जब फिर बाबा कराची आए तो जो बाबा के साथ बच्चे थे वो अपने आप भाग के आ गए, बाबा ने किसी को नहीं बोला। यहाँ तो तुम आपे ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी। अब वही देखिए उस वक्त समय ऐसा था जबकि सारा कानून था, सब कुछ था, तब भी जो भगवान का जो कार्य है वो तो रुकता नहीं। बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए। कोई झाड़ के झाड़ भी आ गए, झाड़ के झाड़ माना पूरा परिवार भी आ गया बाबा के पास। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है, तो वो तो समझ आया नहीं। अखबारों में भी बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि कलकत्ते का जवारी कहता है मुझे 16,108 रानियां चाहिए। अभी 400 मिली हैं, क्योंकि बाबा को जब ब्रह्मा बाबा को देखते थे उस वक्त तो बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और श्री कृष्ण के लिए आपको पता है कि उन्होंने 16,108 रानियां उन्होंने भगाई। तो जब इतने सारे बच्चे भाग कर आए तो उन्होंने अपनी कहानी अखबार वालों ने ऐसे ही लिखी कि भाई ऐसे जुआरी कहता है। तो ये सब खेल है, नथिंग। अब देखिए इतनी बड़ी बात हुई, इतना हंगामा, और बाबा ने कहा ये तो सब खेल है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ये तो होता आया है। कल्प बाद फिर भी ऐसे होगा, कल्प ये घूमेगा फिर उसके बाद ऐसे ही होगा। अब देखिए इतनी बड़ी बात हुई, बाबा ने कैसे एकदम से उसको जो है इजी कर दिया। इसीलिए कुछ भी हो, इससे बड़ी बात तो हम में से किसी के साथ नहीं हो सकती है जो बाबा ने बताई। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ बाबा के साथ। बाबा ने कहा नथिंग, कोई बात नहीं। ऐसे ही तुम्हारी बट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। मैं शिव बाबा को अपना बनाया तो वर्षा तो मिल गया। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ, राजा जनक का जो कहते हैं। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने ये बोला था क्योंकि उस वक्त तो राजा महाराजा घोड़े पर सवारी करते थे। तो उसने बोला जैसे घोड़े पर कोई चढ़ता है, क्योंकि राजा को घोड़े पर चढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो कहता था कि जैसे मैंने एक कदम रखा है और दूसरा कदम मैं घोड़े पर रखूं पूरा घोड़े पर चढ़ने के लिए, इतने में ही मुझे कोई ज्ञान दे दे। फिर उसने अपनी सभा बनाई थी, तो वो अष्टावक्र जो कहते हैं वो आया था। तो बाबा सारे कहते हैं भाई हमको भी जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजा ही पाई, तो जनक को त्रेता में मिली। बाबा ने पहले पहले समझाया कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठे। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे? तो फिर शंकर को बिठा दिया है, तो नंदी बैल बना के शंकर को बिठा दिया। निराकार तो कैसे बैठेगा बैल पे, इसलिए उन्होंने शंकर जी को बिठा दिया। कुछ भी समझते नहीं है। गीत में भी सुना कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सब बुद्धिहीन अंधे हैं। इस वक्त क्या है दुनिया में, सारे के सारे अंधे हैं। आप देखिए जो ये फेक न्यूज का इतना चलता है, मनुष्य किसी भी चीज पर विश्वास करने को आज तैयार बैठा है। तो जैसे अंधा व्यक्ति होता है
उसको कोई भी कहीं बोले कि भाई यहाँ चलो, उसके पास तो आंखें है नहीं, वो चल पड़ता है। ऐसी दुनिया का हाल है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राजा, आगे राज्य राजा चलाते थे, माना प्रजा का प्रजा पर राज्य है कि कोई भी काबिल नहीं है जो राजा बन सके, तो भाई चलो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वो चुन लेते हैं, लोकतंत्र जिसको कहते हैं। कोई कड़ा विक्रम करते थे, पहले राजा चलाते थे, कोई कड़ा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो के ऊपर जज है भाई, कितने सारे सिविल कोर्ट, उसके ऊपर फिर ऊपर ऊपर जाओ सुप्रीम कोर्ट। वंडर है ना, ये बेहद का नाटक है, ये तुम जानते हो और कोई कह ना सके। जो मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता, ये ड्रामा धीरे 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 चलता रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु ये तो ड्रामा है। ये जो ड्रामा है, ऐसा नहीं है कि बाबा बैठ के सबको हुक्म देता फिर रहा है, पूरे दिन इसमें ही बिजी है, ऐसा नहीं है। ये ड्रामा तो अपने आप धीरे धीरे चलता रहता है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद। और ये ड्रामा जब ये कल्प के बाद चलता है, तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही चलेगा जैसे अभी चलता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा ने कहा मक्खी भी निकलेगी तो वैसे ही। ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ये जो ड्रामा है, इसके अंदर बाबा भी बंधा हुआ है। मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने। माया दुश्मन ने तुमको कंगाल बना, बिल्कुल कंगाल बना। अब भारत के पास अपना पैसा कुछ रहा ही नहीं, ना हेल्थ है ना वेल्थ है। ना ही हेल्थ है भारतवासियों के पास, और वेल्थ भी नहीं है, पैसा तो है ही नहीं है। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहां तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब, वहां पे हेल्थ भी होगी वेल्थ भी होगी, क्राइम तो नहीं होगा, बिल्कुल जीरो। इसलिए हैप्पीनेस होगी। परमात्मा को ही कहते हैं, आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी भी। गाया भी है दुख हरता सुख करता, बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार है। एक बार बाबा ने हमें दे दिया स्वर्ग, फिर ये दोबारा से ये चक्र शुरू हो जाएगा, दोबारा से हम ये ज्ञान भूल जाएंगे, बाबा याद नहीं रहेगा। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। ऐसे ही होता था भाई, बूढ़े हो गए, बच्चों को सब कुछ दिया, कुछ चले गए वहां पे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया। इसलिए बाबा भी जैसे वो बच्चे लायक होते हैं तो बच्चों को सब दे देते हैं, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी करता है, जब हम लायक बन जाते हैं, स्वर्ग में हमें बिठा दिया, और फिर खुद अपना चले गए परम धाम, शांति में बैठने। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम। फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। अभी तो दुख था, पहले हम जाएंगे परम धाम, वहां पे हाजिरी लगाएंगे बाबा के पास, बाबा के पास बैठेंगे, फिर उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे। तुम कहते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। ये जो संपूर्णता है, धीरे 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 करते करते अंत में प्राप्त होगी। कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है, ये कैसे हो सकता है? तो उनको तो वही सुदर्शन चक्रधारी, वो तो ये मानते हैं कि भाई वो ऐसे चक्र चलता था, वो सबका गला काटता था, वो है सुदर्शन चक्रधारी, और वो तो कृष्ण और विष्णु के पास है। ये बातें तो तुम ही समझ सकते हो। सुदर्शन पाधारियों को नशा होना चाहिए, सुदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते, तो ये हमारे अंदर नशा होना चाहिए कि सुदर्शन का अर्थ क्या है। स्वदर्शन माना स्व का दर्शन, हम अपना जब दर्शन करते हैं कि मैं अपना पहले कैसी थी अब कैसी हूं, तो वो है सुदर्शन चक्र। तो इसलिए कृष्ण और विष्णु के पास तो वो ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उनके पास नहीं है। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं। क्योंकि अभी तो हम सारे के सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई कमी है।
तो इसलिए अगर आपने अलंकार देखिए, वैसे भी जो वजीफा होता है या जो सर्टिफिकेट्स होता है वो तो पास करने के बाद दिया जाता है, उससे पहले तो नहीं दिया जाता। तो अभी तो हम लोग सारे पढ़ाई ही कर रहे हैं। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को ये दे दिए। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। ये पूरा का पूरा ड्रामा किस तरीके से चलता है उसको बुद्धि में रख। नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर, कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पुराना ही हो। वाणी से परे रहे, वानप्रस्थ अवस्था में ये अपने आप को परम धाम में दे, उस अवस्था में। माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति ले, ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान देना, ये दूसरों की सेवा कर। वरदान दिया, मन को अमन व दमन करने की बजाय, क्योंकि कई लोग ज्ञान में चलते हैं वो अपने मन को दबाते रहते हैं, उन्हें लगता है विकारों को कंट्रोल में रखा। विकारों को कोई कंट्रोल में नहीं रखा जाता, विकारों को सॉल्व किया जाता। तो विकार तो जैसे कि एक गांठ है, उस गांठ को आप खोल दो। अगर आप गांठ को दबाओगे तो वो तो अलग बीमारी करेगी। तो उसको अमन या दमन नहीं करो, सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। तो दवाइयों से भी करते हैं कि भाई मन इधर उधर ना भागे, या मन को दबा के रखते हैं। दबा के रखते हैं तभी तो वो घर बार छोड़ के जाते हैं कि भाई यहाँ पे रहेंगे तो बेकार में ही जाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। आप सबके मन को सिर्फ एक बाप, आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया है, बिजी कर दिया बस। अब हमारा क्या काम है, हम बस अपने मन को बाबा की तरफ, मुरली सेवा इसी की तरफ लगा के रखते हैं, बस यही काम है। मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन। मन का भटकना बंद हो गया। जितना ज्यादा मन में अच्छे विचार आते हैं बाबा के प्रति, अपने प्रति, ड्रामा के प्रति, मन उतना ही अच्छी तरीके से काम करता है। ठिकाना मिल गया, अब हमारा मन भटकने की जरूरत नहीं है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए। तो जब तीनों काल हमें पता पड़ गए कि हम पहले क्या थे, आगे क्या बनने वाले हैं, तो दूरंदेशी तो हो ही गए, दूर तक हमारी दृष्टि जाती है। विशाल बुद्धि, इस नॉलेज को समझने के लिए विशाल बुद्धि जो लगती है वो भी हो गई। इसलिए मेहनत से छूट गए। तो ऊपर जो मेहनत बाबा ने बताई कि मन को दबाने की या मन को अमन या दुमन दमन करने की, मेहनत से बच गए हम। इसी तरीके से स्लोगन दिया, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। तो खुशी की खुराक माना ये मुरली। तो जो मुरली जो सुनते रहते हैं, मुरली के पॉइंट्स इनकी बुद्धि में रहते हैं, शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहेंगे, मानसिक रूप से भी, और खुश भी। ये बाबा ने हमें हुआ है। फिर बाबा 10 मिनट बाद